गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th में देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशंस। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेशंस के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को देख लिया था, चाहे वो इंट्रोडक्शंस पार्ट हो या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशंस इज एसेंस फॉर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे। बेसिकली अगर इम्पोर्टेंस का अगर हमें देखा जाए तो इसके पिछले जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं उससे कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आइए हम लोग इसके डिटेल्स के पार्ट्स को देखते हैं कि कोऑर्डिनेशंस में क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में। जब भी हम कोई कंपनी या मैनेजमेंट में काम करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड वर्क परफॉर्म करते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ लीडरशिप के अंतर्गत काम करते हैं। इस लीडरशिप में हमें ये देखना पड़ता है कि हम कौन सा ऐसा फेज़ है जहाँ पे कोऑर्डिनेशंस का यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे यहाँ पे। जैसे हमारे पास है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जब हमारा बिजनेस यूनिट या कोई कंपनी बड़ा होता है तो उसमें एम्प्लॉइयों की संख्या बड़ी होती है, उसमें डिविजन्स ऑफ वर्क भी बड़ा होता है, या उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो हर पार्ट एक दूसरे पे कहीं न कहीं इंटरडिपेंडेंट होता है और कहीं न कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब एम्प्लॉइयों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसमें हिंड्रेंसेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तरीके के कॉम्प्लिकेशंस इसमें इस्टेब्लिश होता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एम्प्लॉइयों की संख्या ज़्यादा है तो एम्प्लॉइयों में आपसी हिंड्रेंसेस होते हैं कि हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, कोई कम वर्क कर रहा है, या कह सकते हैं कि हिंड्रेंसेस में कुछ छुट्टियां ज़्यादा, कोई वर्कर छुट्टियां ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, या किसी की सैलरी ज़्यादा है, किसी की सैलरी कम है, किसी की वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, टाइमिंग ज़्यादा है तो वो कम करता है। तो ये कई ऐसे हिंड्रेंसेस होते हैं एम्प्लॉइयों के बीच में जो कि कहीं न कहीं बिना कोऑर्डिनेशंस के पॉसिबल नहीं है। और जब भी इसमें हमें देखते क्या है कि जैसे जैसे हमारा बिजनेस यूनिट बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारी एम्प्लॉइयों की संख्या भी बढ़ती जाती है, हमारा पूरा बिजनेस यूनिट बढ़ता चला जाता है। तो ये जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होगा तो कहीं ना कहीं किसी बड़े यूनिट में हमें कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। आइए हम लोग देखते क्या है, फंक्शनल इंडिफरेंशिएशंस की बात करते हैं। अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हम लोग मैनेजमेंट के बहुत से ऐसे स्किल्स के बारे में भी देख लिया था, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस थे। अब इनको हमें बताना क्या है, इन डिफ्रेंशिएशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे जब भी हम कोई भी फंक्शनल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे क्लैशिंग होता है। क्लैशिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक फंक्शन दूसरे फंक्शंस पे फिट नहीं बैठता है। फिट ना बैठने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपसी तालमेल नहीं होता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमें कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत होती है कि हम हर फंक्शनल्स मैनेजर्स पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो और उस पर आपसी तालमेल सहयोग से डेवलप कर सके। इसमें एक स्टेटमेंट है, देयर में बी ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट amongst the various department in a organizations। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट की बात करती है, जैसे कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है सेल्स में, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो फाइनेंस में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे में क्या आता है कि कहीं एक दूसरे से क्लैशिंग ना हो जाए कि सेल्स का पर्सन हम लोग मार्केट फाइनेंस में रख दें या फाइनेंस का पर्सन हम लोग सेल्स में रख दें। कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्लैशिंग डेवलप होता है कि
जिसकी जो एबिलिटी है, जो स्पेशलाइजेशन से जो एक्सपीरियंस उसके बिहाफ पे हम उस पर्सनस को वो जॉब नहीं देते हैं, और ऐसे में क्लैशिंग डेवलप होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शनल इंडिफरेंशिएशंस की बात कर सकते हैं, जिसका जो फंक्शनल वर्क है उसके बिहाफ पे वो वर्क असाइन न किया जाए, तो ये क्लैशिंग यहाँ पे आती है। फिर देखते हैं स्पेशलाइजेशंस की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशंस में भी हम कुछ उन्हीं चीज़ों के बारे में कि जब हमारे पास मैनेजर्स होते हैं या कुछ गोल ओरिएंटेड कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को गोल के अकॉर्डिंग टू डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी के पास इसको हम डिवाइड द वेरियस सब एक्टिविटीज, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर देते हैं अपने, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं, और छोटे छोटे भागों को एक एक गोल असाइन कर देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव असाइन कर देते हैं कि आपको प्रोडक्शन का पूरा काम देख लेना है, आपको आईटी का पूरा काम देख लेना है, या आपको फाइनेंस का पूरा काम देखना है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है, और इस डिविजन्स को ही हम लोग कहते क्या है, स्पेशलाइजेशंस। और ऐसा डिविजन्स जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेशलाइजेशंस हम लोग करते हैं। स्पेशलाइजेशंस का मतलब क्या हो सकता है कि उसकी एजुकेशनल से स्पेशलाइजेशंस हो, कि वो अगर कोई प्रोडक्शन का काम करता हो तो केमिस्ट होना चाहिए, या प्रोडक्शंस मैनेजर होना चाहिए, या प्रोडक्शंस की हर टेक्निक जाननी चाहिए। तो वो उसका एक कैटेगरी बनाया गया है स्पेशलाइजेशंस का। अगर मार्केटिंग हो तो भाई वो मार्केटिंग की हर स्किल्स जानता हो, उसको उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस मार्केटिंग में, ये सब काउंटेबल्स होती है इन द ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो या फाइनेंस है तो उसको फाइनेंस की अकाउंट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, या अकाउंट्स के सारे टेक्निक्स वो जानता हो। तो उसके बिहाफ पे सब डिवाइड करके उनके स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे सब डिवीज़न करना हम लोग देखते हैं। फिर हमारे पास आता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस में हम लोग इंटरडिपेंडेंसी होती है, जैसे कि हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है कि अगर किसी एक यूनिट का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरे यूनिट का काम स्टार्ट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट कि कोई स्नैक्स की कंपनी है, और उस स्नैक्स की कंपनी में क्या होता है कि उसको बिस्किट बनाने हैं, और बिस्किट बनाने के लिए उसको क्या करने पड़ेंगे, पहले तो उसको एक प्रोडक्शन हाउस तैयार करना पड़ेगा, उसमें एम्प्लॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, उसमें मशीनरी सिस्टम्स ये सब अवेलेबल कराना पड़ेगा। प्रोडक्शन हाउस की एक अलग यूनिट होगी, उसकी एक अलग मेंबर्स होंगे, वर्कर होंगे, और ये सब तो तैयार हो गया, लेकिन वो बिस्किट तब बनाएगा जब उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा? रॉ मटेरियल तो भाई जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो प्रोवाइड कराता है, जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने वाला काम करता है। और ह्यूमन रिसोर्स डिपेंडेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब फंड प्रोवाइड कराएगा तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटीज़ होगी, उस रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रोडक्शन हाउस बिस्किट तैयार करेगा। जब बिस्किट तैयार हो जाएगा तो प्रोडक्शन हाउस क्या करेगी, उसको सेल्स के लिए भेजेगी। सेल्स के बाद मार्केट में जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तो किसके पास आएगा भाई? जो प्रोडक्ट जब सेल आउट होते हैं तो उसका जो भी कह सकते हैं कि जो भी बेनिफिट होगा वो फाइनेंस को मिलेगा, फाइनेंस एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। कहने का मतलब सब डिपार्टमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसमें कह सकते हैं द वेरियस यूनिट्स इन ए ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस। वो अलग अलग प्रोसेस में हम लोग करते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। यानी कि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। अगर आईटी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट डिपेंडेंस होता है एचआर पे या फाइनेंस पे।
या फाइनेंस आईटी पे डिपेंडेंट होगा। आईटी अगर आईटी की संसाधन अगर मजबूत नहीं होंगे तो फाइनेंस लेन देन करने में या ऑनलाइन ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम्स अराइज होगी। तो कहीं ना कहीं आईटी डिपार्टमेंट का यूज। एचआर मैनेजर नहीं होगा तो अपने रिसोर्सेस को, अपने एम्प्लॉयज़ को सही रूप से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। प्रोडक्शन सही नहीं होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिसोर्सेज को, अपने मशीनरीज को सही रूप से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कि कई ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है कि भैया जब आप हमको पैसे दोगे तो मैं सामान खरीदूंगा, तो फिर मैं बनाऊंगा उसको। तो ये कह सकते हैं कि पैसे कौन देगा? फाइनेंस देगा। खरीदेगा कौन? खरीदेगा एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब बनाएगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब बेचेगा कौन? सेल्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे इंटरडिपेंडेंसी देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये आज यहाँ से कोऑर्डिनेशन का सारा चीज़ें ख़त्म हो गई और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। आप लोग मन से पढ़ाई करिए, बोर्ड एग्जामिनेशन है। थैंक यू सो मच।